हेलो एवरीवन, मेरे टेबल पे इतने सारे सेंसिवेरिया के प्लांट्स देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे है। बट आज हम इसकी केयर के साथ स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं इसकी प्रोपगेशन के बारे में कि कैसे आप इसकी छोटी छोटी लीफ की कटिंग्स के साथ भी नए प्लांट्स इसके बना सकते हैं और किस टाइप का मीडियम आपको यूज़ करना चाहिए इसको प्रोपगेट करने के लिए और इसको ग्रो करने के लिए। और स्नेक प्लांट्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस जो मुझसे कमेंट सेक्शंस में पूछे गए थे, उन सब के जवाब भी आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। सेंसिवेरिया, जिसे कि हम स्नेक प्लांट के नाम से कॉमनली जानते हैं, ये एक सकलेंट वैरायटी का प्लांट है जिसे कि ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन या वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। डेजर्ट एरियाज़ के ये प्लांट्स होते हैं और कम फर्टिलाइजेशन में और कम पानी के साथ भी ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। और सेंसिवेरिया एक बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट भी है क्योंकि ये अपनी स्टोमेटा दिन में कम ओपन करते हैं ताकि इनका जो वाटर स्टोरेज है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, और इसलिए ये रात में अपनी स्टोमेटा ओपन करते हैं, जिस वजह से ये रात में भी ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप अपने लिविंग एरिया के लिए या फिर बेडरूम के लिए कोई इंडोर प्लांट सर्च कर रहे हैं तो सेंसिवेरिया या स्नेक प्लांट उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कम लाइट में, मीडियम लाइट में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं इसकी प्रोपगेशन की तरफ। इसको प्रोपगेट करने के लिए आपको सिर्फ इसकी एक लीफ के पार्ट की ज़रूरत है। अगर आपके पास ये प्लांट बिल्कुल भी नहीं है अभी, तो आप इसकी छोटी सी लीफ की कटिंग भी लेके आ सकते हैं और उससे भी आप इसे इजीली प्रोपगेट कर सकते हैं। और जो भी प्रोपगेशन मेथड मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो इसकी सारी वैरायटीज़ के ऊपर अप्लाई होता है। ये दो छोटी हाइट के सेंसिवेरियाज़ हैं, ये दो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, और एक ये है सेंसिवेरिया सिलिंड्रिका जिसे कि लॉन्ग लीव्स हैं थोड़ी सी, और ये इसके एजेस जो हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, इसके कॉर्नर्स, तो थोड़ा सा इससे बच के रहना चाहिए। और ये कुछ लॉन्ग हाइट के हैं और इसमें एक येलो लाइन के साथ येलो स्ट्राइप्स आपको इसमें दिख रही होंगी, और एक ये वैरायटी है जिसमें कोई भी येलो स्ट्राइप्स जो हैं वो नहीं है। तो ये सारी वैरायटीज़ जो हैं ये आप सेम टेक्निक के साथ प्रोपगेट कर सकते हैं, और आज की इस वीडियो में मैं आपको इनमें से 3 वैरायटीज़ जो हैं वो प्रोपगेट करके दिखाऊंगी और उनके रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो स्नेक प्लांट को प्रोपगेट करने के लिए आपको चाहिए होगी इसकी एक लीफ। तो इस तरह से हम इसकी एक लीफ जो है वो कट कर सकते हैं, नीचे से करें या अपर पोर्शन से करें, कोई भी पार्ट आप इसकी लीफ का यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने जो लीव्स प्रोपगेट की हैं उनमें से 1-2 लीव्स जो हैं वो मुझसे गलती से टूट गई थी, तो मैंने उन्हें प्रोपगेट कर दिया। और ये जो 3 कटिंग्स आप देख रहे हैं जो मैंने प्रोपगेट की हैं, ये इस प्लांट की डैमेज्ड लीव्स थी जिन्हें मुझे रिमूव करना था। तो अगर आपको किसी भी कटिंग को या किसी भी लीफ को प्रोपगेट करना है तो ज़रूरी नहीं है कि वो लीफ पूरी तरह से हेल्दी हो तभी आप प्रोपगेट करेंगे। अगर आप कुछ डैमेज्ड लीव्स को रिमूव कर रहे हैं अपने प्लांट में से, तो उन्हें भी आप प्रोपगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर उनका लोअर पार्ट जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। और लीफ को प्रोपगेट करने के लिए आपको पूरी लीफ को प्रोपगेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी स्मॉल कटिंग्स को भी प्रोपगेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं ये एक बड़ी कटिंग ले रही हूँ, इसको मैं स्मॉल पार्ट्स में एटलीस्ट 2 इंचज़ की कटिंग जो है वो आप ले सकते हैं। और अगर आपको ये डायरेक्टली सॉइल मीडियम में या जिस भी मीडियम में आपको लगाना है, उसके लिए आपको इसे 24 आवर्स के लिए ड्राई रखने के लिए छोड़ना होगा। मतलब आपको इसके जो एजेस हैं जहाँ से हमने कट किया है ये थोड़े से सील हो जाएंगे, थोड़े से ड्राई हो जाएंगे, तो इसके रोटिंग के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। और अगर आपको अपना काम एक ही बार में ख़त्म करना है कि अभी कट किए हैं और अभी लगाना है, तो उस केस में आपको उसे वाटरिंग नहीं करनी है। अगर आपने डायरेक्टली लीव्स को कट करके सॉइल मीडियम में या जो भी मीडियम में आज आपको सजेस्ट करने वाली हूँ उनमें अगर आप उसे लगा रहे हैं, तो लगाने के बाद एटलीस्ट 3-4 दिन के लिए आपको उसमें बिल्कुल भी वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये सकलेंट वैरायटी के प्लांट हैं, ऑलरेडी अपनी लीव्स के अंदर वाटर रिटेन करके रखते हैं, तो उनके वो वाटर वाले एज से उन्हें वो मॉइस्चर मिल जाएगा जितना उन्हें प्रोपगेशन के लिए या ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। और इन लीव्स को प्रोपगेट करने के लिए मैं जो मीडियम प्रेफर करती हूँ वो है सैंड। आप सिर्फ रिवर सैंड का यूज़ कर सकते हैं इन लीव्स को प्रोपगेट करने के लिए, क्योंकि सैंड जो है वो बहुत जल्दी अपना एक्सेस वाटर जो है वो ड्रेन आउट कर देती है और सिर्फ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ही उसमें रहता है, और वो भी लंबे टाइम तक नहीं रहता, जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इससे आपकी कटिंग के रोटिंग के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। और इन लीव्स को कट करने के बाद हमें अपने इस सैंड मीडियम के अंदर इन लीव्स को लगा देना है। सिर्फ ऐसे नीचे पुल करेंगे तो ये लीव उसमें एडजस्ट हो जाएगी, बट लगाते वक्त आपको ये एक ध्यान रखना है कि जो लीव का लोअर पोर्शन है वही मिट्टी में जाना चाहिए। लीव को उल्टा करके गलती से भी आप उसे मिट्टी में मत लगाइए, प्रोपगेशन के चांसेस जो हैं
वो कम हो जाएंगे और लीफ आपकी ख़राब हो सकती है। और इन लीव्स को लगाने के लिए आपको किसी भी तरह के रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप से अपनी रूट्स डेवलप कर लेते हैं। सिर्फ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो इन लीव्स को मैंने अभी कट करके सैंड मीडियम के अंदर लगाया है, तो इसलिए अभी मैं इसमें वाटरिंग नहीं कर सकती हूँ। 3-4 दिन के बाद मैं इसे वाटरिंग करूँगी। और जब 3-4 दिन के बाद इसे वाटरिंग करेंगे तो उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा उसे मॉइस्ट रखना है, पूरी तरह से ड्राई मत होने दीजिए सैंड को। सैंड कभी भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन करके नहीं रख सकती है, तो उसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि ऊपर की थोड़ी थोड़ी सी सैंड जो है वो ड्राई हो रही है तो आप उसमें वाटरिंग कर सकते हैं। कभी भी स्नेक प्लांट को ऐसे पॉट के अंदर प्रोपगेट ना करें जहाँ पे ड्रेनेज होल नहीं है। इन सब कटिंग्स को लगाने के बाद हमें इस पॉट को किसी शेडी एरिया में रखना है जहाँ पे अच्छी ब्राइट लाइट आती हो। ब्राइट लाइट में ये जल्दी प्रोपगेट होते हैं, अपने फास्ट रिजल्ट्स दिखाते हैं प्रोपगेशन के। और इन लीव्स की रूट्स की डेवलपमेंट में नियर अबाउट 20 to 25 डेज लग जाते हैं, बट तब तक भी आपको इसके पब्स जो हैं वो नजर नहीं आएंगे। पब्स नजर आने के लिए आपको इसके लिए करीब 1.5 महीना तक वेट करना पड़ेगा। काफी टाइम लग जाता है इसके पब्स को बाहर निकलने में। और अगर आप प्रोपगेशन के लिए स्मॉल पॉट यूज कर रहे हैं तब इसके रिजल्ट्स और भी जल्दी आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले सैंड में लगी लीव्स की कटिंग के रिजल्ट देखते हैं। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये जो लीफ है ये ऊपर से थोड़ी सी डैमेज थी, तो मैंने इसे भी प्रोपगेट किया है और इसके पब्स भी निकल आए हैं। और ऐसे ही ये लीफ भी ऊपर से थोड़ी सी डैमेज थी बट लोअर पोर्शन इंटैक्ट था, तो मैंने इसे भी प्रोपगेट किया। और ये एक लीफ जो है वो गलती से निकल गई थी साइड से छोटी सी, और इतनी छोटी सी लीफ भी आप इसकी प्रोपगेट कर सकते हैं ईजिली। चलिए अब इसके रिज़ल्ट देखते हैं। थोड़ा सा सैंड को लूज़ कर लेते हैं और अब निकालेंगे सबसे पहले बड़े पब को। और ये देखिए कितने अच्छे से इसकी रूट्स जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं, और कैसे साइड से इसकी एक रूट निकलती है हैवी, जहाँ से इसका पब निकलना शुरू हो जाता है। और ऐसे ही ये एक और लीफ है, इसकी रूट्स थोड़ी सी छोटी हैं एंड आई थिंक इसकी लीफ जो है वो ख़राब होनी भी शुरू हो गई है, बट इसका पब जो है वो निकल आया है, तो इसको हम सेपरेट करके लगा सकते हैं और लीफ जो हैं वो बाद में हम अलग कर सकते हैं। और अपनी लास्ट टाइनी सी लीफ को भी निकाल के देखते हैं। इसकी भी रूट की अच्छी ग्रोथ हुई है और एक छोटू सा पब यहाँ पे निकला हुआ है, मतलब ये भी लीफ जो है एक नया प्लांट अपना तैयार कर चुकी है। तो ये थे सैंड में लगी हुई लीव्स के रिजल्ट्स, और जो कि ऑलमोस्ट 100% सक्सेसफुल है। काफ़ी सबकी रूट्स भी डेवलप हो चुकी हैं और पब्स भी आ चुके हैं। और सेकंड वैरायटी जो मैंने लगाई थी ये भी लीफ मेरे से गलती से टूट गई थी, और इसे लगाते वक्त मैंने जल्दबाजी में ही एक्चुअली इसे कोकोपीट में लगा दिया था। और कोकोपीट में लगाने का बेनिफिट ये होता है कि आपको बहुत जल्दी वाटरिंग नहीं करनी पड़ती है। अगर आप वाटरिंग कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कोकोपीट भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से ये मॉइस्चर रिटेन करके रखती है। और कोकोपीट के रिज़ल्ट भी चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से आए हैं। और ये पब तो हमें दिख ही रहा है, और इसी के साथ और देखिए कितने अच्छे से इसने अपना पब जो है प्रोड्यूस कर दिया है। पब निकल आया है इसका। ये बेबी प्लांट जो है ये इससे सेपरेट हम ऐसे भी लीफ को लगा सकते हैं, और बेबी प्लांट को सेपरेट करके अगर लगाएंगे तब भी इजीली लग जाएगा, बट मैं प्रेफर करती हूँ साथ ही लगाना, क्योंकि जो मेन रूट्स हैं वो हमारी प्रोपगेटेड लीफ के ऊपर होती हैं। तो जब तक ये प्लांट थोड़ा मैच्योर ना हो जाए बेबी प्लांट, तब तक आपको इसको इसकी लीफ के साथ ही रहने देना चाहिए, अगर उसकी लीफ जो है वो पूरी तरह से हेल्दी है। तो चलिए अब देखते हैं कि सॉइल में मैंने जो लीव्स लगाई थी उसके रिज़ल्ट किस टाइप के आए हैं। सॉइल में जो लीफ लगाई थी वो एक्चुअली लीफ जो हैं वो मैं अपने प्लांट को थोड़ा ट्रिम कर रही थी, तो वो लीव्स मैंने निकाल दी थी उसकी ओवर ग्रोथ की वजह से, और उनको थ्रो करने के बजाय मैंने उसमें सॉइल में लगा दिया था। और आप देखिए कितने अच्छे पब्स उसने प्रोड्यूस कर दिए हैं। ये दोनों लीफ एक साथ ही मैंने सॉइल में यहाँ पे डाल दी थी, और देखिए कितने सारे पब्स उसने प्रोड्यूस किए हैं। बट क्योंकि ये ज़मीन पे हैं, काफ़ी खुला एरिया मिल गया उनको रूट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए, और कितनी दूर दूर तक इसके पब्स आए हैं। इनफैक्ट अगर ये लीव्स पोट में होती, छोटे पोट में, तो पोट के एज को रीच करने के बाद वो जल्दी अपने आप को बाहर निकाल लेते उसके पब्स। तो चलिए अब मैं इसे भी ज़मीन से निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी हैवी रूट्स इसने डेवलप कर ली हैं, क्योंकि इसने ज़्यादा टाइम लीव्स को डेवलप करने में ही लगाया था, और इसके पब्स भी वैसे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और इस लीफ को इस सॉइल मीडियम में लगे हुए, ज़मीन पे लगे हुए करीब 3-4 मंथ्स जो हैं वो हो चुके हैं। तो ये रही प्रोपगेशन के रिजल्ट्स, जो कि काफ़ी अच्छे रहे। और अब बारी है इन्हें रिपोर्ट करने की, मतलब कैसी सॉइल के अंदर इन्हें लगाना चाहिए।
तो उसके ऊपर ऑलरेडी मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है केयर के ऊपर, रिपोर्टिंग के ऊपर, और कैसे आप रूट डिवीजन मेथड से एक स्नेक प्लांट से आप ज़्यादा स्नेक प्लांट जो है वो बना सकते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और उस वीडियो को देखने के लिए लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और अब बारी आती है कुछ सवालों के जवाब देने की, जिसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि इसे वाटरिंग कितने दिन बाद करनी चाहिए। देखिए, इसका वाटरिंग स्केड्यूल जो है वो डिपेंड करता है आपके एटमॉस्फेयर के ऊपर और किस टाइप का वेदर अभी आपका है, उसी के अकॉर्डिंग इसकी जो वाटर फ्रिक्वेंसी है वो चेंज होती रहती है। तो वाटरिंग का थंब रूल ये होना चाहिए कि जब आपके प्लांट की सॉइल ड्राई है तभी आप उसे वाटरिंग करें, और इसकी सॉइल को आप थोड़ा ज़्यादा ड्राई लेवल तक लेके जा सकते हैं। जब थोड़ी सी ज़्यादा ड्राई हो जाए तब आप इसे वाटरिंग कर सकते हैं। अगर हल्का सा भी मॉइस्चर आपको इसकी मिट्टी में दिखता है तो इसे वाटरिंग मत कीजिए, ये कम पानी में ही अच्छे से सर्वाइव करता है। दूसरा सवाल कि हमारे प्लांट की जो टिप्स हैं ये ब्राउन क्यों हो जाती हैं। बहुत सारे प्लांट्स में ये जो लीफ के बर्न होने की प्रॉब्लम हो जाती है वो इसलिए क्योंकि हमने कई बार जो प्लांट हैं वो आउटडोर रखे होते हैं, और जो सनलाइट है, हार्श सनलाइट, वो इसे टॉलरेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इसकी लीफ के ऊपर बर्न के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपके प्लांट की सिर्फ टिप्स बर्न हो रही हैं, मतलब उसकी सिर्फ जो टिप्स हैं वही ब्राउन हो रही हैं, मतलब इसमें पानी की कमी है, आप इसे कम पानी दे रहे हैं या मिट्टी को बहुत ज़्यादा टाइम तक ड्राई छोड़ रहे हैं, उसकी वजह से भी इसकी टिप्स जो हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं। और अब आखिरी सवाल जिसका जवाब थोड़ा सा ट्रिकी है कि अगर आपके प्लांट की लीव्स जो हैं वो इस तरह से विल्ट हो रही हैं, सॉफ्ट पड़ जाती हैं, तो उसका क्या रीज़न है। इसके दो रीज़न हो सकते हैं और दोनों की पहचान भी अलग अलग है। अगर आपके प्लांट की सारी लीव्स जो हैं वो सॉफ्ट हो गई हैं और ऐसे विल्ट हो रही हैं, मतलब उसमें पानी की कमी है। और अगर आपके प्लांट की सिर्फ एक या दो लीव्स ही इस तरह से विल्ट हो रही हैं या नीचे को झुक रही हैं, तो इसका मतलब है कि उसे लाइट की ज़रूरत है। अगर आपने उस प्लांट को इंडोर रखा हुआ है तो उसे थोड़ा सा ब्राइट लाइट में शिफ्ट करें ताकि वो धीरे धीरे से खुद को रिवाइव करना शुरू करे। उसकी वो एक आध लीव जो है वो शायद डेड भी हो जाए, बट उसके बाद उसकी जो बाकी का जो प्लांट है वो आपका अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। अगर आपने अपने प्लांट को बेडरूम में रखा हुआ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट नहीं आती है, मीडियम या फिर डार्क एरिया है थोड़ा सा, तो वहाँ पे आप इसे रख ज़रूर सकते हैं, बट उसके लिए आपको इसे थोड़े थोड़े दिनों के बाद ब्राइट लाइट में शिफ्ट करना है, या किसी विंडो के पास इसे थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए इसे विंडो के पास रख दीजिए, या आउटडोर शेडी एरिया में रख दीजिए जहाँ पे ये अपना जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो थोड़ा सा रेगुलेट कर पाए और फिर से ये डार्क प्लेस में जाने के लिए थोड़ा सा तैयार हो जाए। तो सेंसिवेरिया के बारे में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।